थे और हम बात कर रहे थे फोटोग्राफी से मुताबिक। लेकिन अब महफिल कुछ आगे बढ़ जाते हैं और एक और मेहमान साथ मौजूद है, उनकी बात करेंगे, तारुफ कराते हैं, आपसे मुलाकात कराएंगे डॉक्टर मोहम्मद अली जफर से। खुदादाद सलाते के मालिक अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। अपने बारे में एक नहीं बल्कि 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। और मेरा सवाल था कैसे? आखिर कैसे? मेहनत से, लगन से, जुस्तजू से, अज़्म से, यकीन से। वाह वाह वाह, ईमान ताजा कर दिया आपने भी पता ईमान साहब ईमान ताजा कर दिया आपका। अच्छा इमेजिन कीजिए, ही इज अ डॉक्टर बट ही इज गिटारिस्ट एज वेल, यानी म्यूजिक के साथ साथ वो अपने इस कैरियर को लेकर चल रहे हैं, फनून लतीफा से लगाव रखते हैं। तो मेरा ख्याल है वो मरीज का इलाज भी गिटार से तो नहीं कर देते, दिल के तार हिलाते हैं ताकि मरीज अच्छा हो जाए। जैसे कहते हैं अगर अगर डॉक्टर बहुत प्यारा तो मरीज का वैसे ही इलाज हो जाता है। देख के ना कितना प्यारा डॉक्टर, डॉक्टर साहब प्यारे भी बहुत है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। एक तो माजरत के आपकी एक शील्ड टूट गई यहाँ पे गिर के। कोई बात नहीं। क्या बात है, हमने कहा ऑलरेडी आपसे माजरत कर लीजिए। कैसे हैं, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। एमबीबीएस कंप्लीट हुए कितना वक्त हुआ? एमबीबीएस कंप्लीट हुए बस 5 महीने से। सिर्फ 5 महीने हुए हैं। और ये ये 16 गोल्ड मेडल कैसे हासिल किए, हम तो नहीं सोच सकते। अच्छा, 16 गोल्ड मेडल्स जो हैं ये मेरे टोटल एमबीबीएस के करियर के हैं। पूरे एमबीबीएस में मेरे एक ही एमबीबीएस में 16 मेडल्स हुए। हमारा 5 साल का होता है, 16 में गोल्ड मेडल ले लिए, ये क्या चक्कर हुआ? एक साल में कम से कम 3-4 होते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के ये सारे आप ही ने लिए हैं? नहीं, मेरे साथ और भी काफी सारे हैं। एक आधे ने और ले लिया होगा, सारे तो आपने ले लिए। मतलब मेजॉरिटी स्टेक मेरे पास है। ओके जी जी। जबरदस्त। तो कैसे? मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो फॉर द टाइमिंग उस टाइम तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि मैंने कोई टॉप शॉप करना है। मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा घुसा रहता था। गिटार हो गया, कभी कभी कंसर्ट्स पे चला गया, तो ये करता रहता था। फिर मैं डिफरेंट मेरी सोसाइटीज़ थी जिसमें हम करियर काउंसलिंग किया करते थे, तो वो करता था। बट पहला साल अनएक्सपेक्टेडली टॉप हो गया। शायद मेरी मेहनत थी उसमें कुछ। और इसमें से पहले भी मैट्रिक एफएससी में भी इसी तरह टॉप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से ही जो है थोड़ा सा लाइक बच्चा रहा हूँ। थोड़ा सा बना के। ये 16 गोल्ड मेडल तो आपने बताया सिर्फ एमबीबीएस के, उससे पहले भी आप इसी तरह मैट्रिक में मेरा एक है। मैट्रिक में मेरा एक गोल्ड है। 17 हो गए? हाँ टोटल 17 हो गए। माशाल्लाह, कहाँ रखे 17 हैं? गोल्ड मेडल्स घर में ही है बस इसमें। नहीं, ये बात आपने ऑलरेडी नहीं बतानी है, सारे घर में है। हाँ लेकिन इसको उतना गोल्ड होता नहीं है कि जो ये बात मुझे बहुत इससे बाद में मालूम हुई थी कि गोल्ड मेडल गोल्ड नहीं होता। नहीं मुझे पता थी, लेकिन फिर भी आपका एक असासा होता है ना, वो कोई भी जेलसी में खराब कर सकता है, नुकसान। अल्लाह जी आपको बुरी नजर से बचाए, जेलसी से बचाए जी। अभी बस प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं? करंटली मैं सीबीए हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में। ओके, और इसके बाद स्पेशलाइजेशन का क्या इरादा है? स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जाना चाहता हूँ। अमराज दिल जो है उसमें जाना। कार्डियोलॉजी को आपने क्यों चूज? दिल ही क्यों चुना आपने? दिल शायद मेरा खसूसी लगाव है इसके साथ, मुझे अच्छा लगता है। दिल कार्डियोलॉजी से लगाव है, किसी के दिल से लगाव है? नहीं, मुझे मरीजों के दिल से लगाव। ये अच्छा जवाब था, डिप्लोमेटिक मरीजों के दिल से लगाव है। अच्छा वैसे मरीज से बातें आपके पास हैंडसम डॉक्टर को देखे कहते हैं कि आप बड़े प्यारे मॉडलिंग शॉट नहीं करें। नहीं, ये ऐसा नहीं कहते। इतना टाइम होता नहीं ओपीडी में कि वो इस तरह बोले, क्योंकि अपने दुखड़े बहुत होते हैं। अच्छा कभी हॉस्पिटल गिटार लेकर भी गए? नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले गया। मेडिकल कॉलेज में मैं अक्सर लेके जाता था इवनिंग में। होता था। हाँ मेडिकल कॉलेज के नहीं, ड्यूरिंग क्लासेस नहीं, लेकिन इवनिंग में कभी कॉलेज लॉन में। जी बिल्कुल। अच्छा जब आप मेडिकल की फील्ड में आए, शेफ जज्बाती हो जाते हैं, शेफ को भूल जाते हैं कि लड़की बेटी गिटार चाहिए, गिटार सुनना तो लेकर नहीं आए वो। आज लेके नहीं आए ना, कोई बात नहीं, कभी गिटार के साथ भी इनवाइट करेंगे। अच्छा मेडिकल की फील्ड में जब आप आए, आपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वक्त अपनी स्टडी को दिया होगा, इसमें अपने फैमिली सपोर्ट भी शामिल रही, आपने कुछ मुश्किलात भी फेस की? बिल्कुल, इसमें अगर आप कहें कि फैमिली सपोर्ट कितनी शामिल थी, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा शामिल थी। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि अली भाई, हम जो एस्पिरेंट्स हैं, हम अगर मेडिकल में आना चाहते हैं जिस तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से एफर्ट्स करने चाहिए। तो मेरे पापा कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या कोई कामयाब इंसान बन रहे हैं, तो वो ये नहीं कि वही 5 साल, जैसे आपने कहा कि 16 जो मेडल आपने 5 सालों में ले ली, तो मेरे ख्याल में इसके पीछे मेरे तो 5 साल थे, लेकिन मेरे वालिदैन के 25 साल की मेहनत शामिल थी, जो शुरू से लेके उन्होंने प्लान लिया। तो देयर आर 3 ग्राउंड्स जिन पे बच्चों को और हमारी सोसाइटी को एफर्ट्स करने चाहिए। आपके टीचर्स, बड़ा रोल होता है उनका। आपके पेरेंट्स, वो आपको एक विजन देते हैं, वो हमेशा आपको बताते रहते हैं। वो जैसे आपने एक मशहूर किस्सा सुना होगा कि वो एडिसन का जो है वो ख़त बाद में बरामद हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो वो उस पे ये लिखा था माँ Yes. स्कूल से निकाल दिया Yes. गया उसको, उसमें लिखा था कि इसमें क्या था, तो मदर ने कहा कि बेटा इसमें लिखा कि तुम बहुत लायक हो और इनके साथ नहीं सिर्फ चल माँ के सकते। कहने से देखिए कि उसने क्या किया। And then he was a wonderful scientist, and when he came to know about that letter one day, तो उस लेटर में ये लिखा था कि ये इतना नालायक है ये कि तो इसको लगे निकाल चल देंगे। नहीं सकता स्कूल में। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में वो जो विजन वो जो आप बच्चे को देते हो ना वो, और थर्ड चीज होती है इंसान का अपना मोटिवेशन, उसके डिसिप्लिन, उसकी रूटीन, ये हमें चीजें। तो बड़ी देर से समझ आया वैसे कि पढ़ने लिखने से जिंदगी बन जाती है, अच्छी जिंदगी बन जाती है। आपने कब रियलाइज किया कि ज्यादा वक्त पढ़ाई को देंगे, स्टडी को देंगे तो फ्यूचर अच्छा बनेगा? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ज़्यादा वक्त पढ़ाई को देना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा नहीं भी देते, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप क्वालिटी ऑफ टाइम ज़्यादा दो। बिकॉज मी बीइंग द एल्डेस्ट वन, मेरे घर में मुझे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं। ग्रॉसरी भी आपने करनी होती है। फॉर श्योर ग्रॉसरी मुझे पढ़ने चाहिए, के मेरी लिए मदर बैठे से तो ज़्यादा दही मुझे ले पता आओ। होता है कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ है Okay. राइट नाउ ख़त्म होने वाली है, सो आई हैव टू ग्रैब दैट। Okay. इम्तियाज़ पे जाना, आई लव डूइंग ग्रॉसरी एज वेल, ठीक है। तो हम करते हैं ये चीज़ें, और बट वैसे कुकिंग भी करते हैं कि नहीं? हाँ मैं cooking करता ये हूँ। अच्छे बच्चे होते हैं जो माँ बाप का ऐसे भी हाथ तो बटाते हैं। अम्मी अब्बू अब ये नहीं कहते चलो आज तुम ना करो ये काम, आज ऐसा कि बस पढ़ो ही सिर्फ। नहीं, रेगुलर बेसिस पे तो कुकिंग नहीं करता, वो तो घर शौक में लिया है, कभी शेफ कभार। करती हैं। Okay. लेकिन ये है कि हम तो कभी खास दिन वीकेंड्स हो, पे ये जब भाई weekend। जिद करते हैं, बहन जिद करती हैं, या जैसे अभी मदर बीमार थी तो उनके लिए कुछ कर देना, तो ये अब देखें आपने जिक्र किया मदर बीमार थी, जनरली घर में कोई एक उजरा सी बीमारी हो जाए तो आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब होती है, पूरे लाइफ आपकी एक तरह से ना मुतासर हो जाती है उस वक्त के लिए एटलीस्ट। फिर एक ऐसे स्टूडेंट जो कितना ब्राइट स्टूडेंट है, जो कि पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, गोल्ड मेडल्स ले रहा है, और घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो ज़ाहिर है आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, पढ़ाई मुतासर थी। आपके साथ ड्यूरिंग द स्टडी ऐसा हुआ? मेरे साथ मदर मेरी फाइनल ईयर में था, आई हैव मेंशनड इट लॉट ऑफ टाइम्स कि मेरी मदर जो मेरे फाइनल ईयर में था तब उनको डायग्नोज हुई। बट मेरी मदर शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी। उन्होंने बताना ही गवारा नहीं किया मुझे। उन्होंने मेरे छोटे भाई जो हैं डॉक्टर गौर अली, उसको बताया कि इस तरीके से मुझे ये दर्द है, तो आई टोल्ड हिम कि इसको इन्वेस्टिगेट कराओ आप जाके, ठीक है। तो फिर जब हमें पता चला कि मदर को कैंसर है समहाउ, तब तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, मुश्किल था, स्ट्रगलिंग पीरियड था। लेकिन जब मालूम हुआ कि मदर को कैंसर है तो उस वक्त आपकी पढ़ाई चल रही थी? मेरे फाइनल ईयर के पेपर्स चल रहे थे, पेपर्स फाइनल ईयर चल रहे में थे। BS के, बिल्कुल प्रॉफ के पेपर्स चल रहे थे, और मेरे सवाद से वापस घर आना, फिर मम्मा का वो कराना, फिर वापस जाना, ये चीज़ें लगी रही थी। इट वाज टफ। लेकिन मैं एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पे। एक दिन इस तरह हुआ कि मैं अपने हॉस्पिटल में था और मैं बड़ा सैड कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने इतनी एफर्ट्स की, इतने अरसे से बाहर हैं यूके में, मेरी मदर ने इतनी स्ट्रगल की, हमारी अब वो बीमार हो गई। तो एक पेशेंट के नोट्स डाल रहा था, इवनिंग नोट्स में डाल रहा था, तो मैंने पूछा कि इस बच्ची को क्या है। जब डायग्नोसिस देखा तो एक रेयर बीमारी खून की, जिसमें खून आपका जम नहीं सकता, वो बीमारी उसको। Okay. मैंने कहा कितने अरसे से? उन्होंने कहा 14 साल से, और साथ में उसको खून लगता है हफ्ते में 2 दफ़ा, Okay. और उसको HIV भी हो गया, और उनका दूसरा बच्चा था वो उसी बीमारी से मर भी गया। और कहते हैं कि हम पिछले 15 साल से मैक्सिमम महीने में 2 दिन घर जाते हैं। तब मैं नीचे गया तो मैंने जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह, बेशक माय मदर वाज अ कैंसर डायग्नोज पेशेंट, बट शी इज अ फाइटर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो Survive और Clearly, कभी she हम किसी survived it. मुश्किल में हो, हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारा दुख शायद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमसे बिल्कुल। ज्यादा बड़ी मुश्किलों में लोग बिल्कुल पहुंच ऐसा, होते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वैसे आपकी गुफ्तगू से माशाल्लाह अंदाजा होगा कि आपकी फैमिली में और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। भाई जी। आपके डॉक्टर हैं? हाँ, मेरे छोटे 2 भाई हैं, दोनों डॉक्टर्स। माशाल्लाह। आपको तो खुद अभी 5 महीने पहले MBBS हुए, छोटे भाई का भी MBBS पहले हो गया था? वो असल में हम जब 3rd ईयर में जाने लगते ना, हिस्ट्री ले रहे होते पेशेंट से, तभी हमारे नाम के साथ अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, वो अभी एक फाइनल ईयर में है और एक सेकंड ईयर में, चले माशाल्लाह वो भी बट दे आर फ्यूचर डॉक्टर्स। और वो भी आपकी तरह इसी तरह गोल्ड मेडल्स ले रहे हैं? बिल्कुल लाइक तो है वो भी। लाइक तो है। पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं। माय मदर शी वाज अ टीचर, ओके। वो गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड हैं। तो जनरली देखते हैं ना पेरेंट्स डॉक्टर या एक डॉक्टर तो बच्चे सारे ही उस लाइन में लग जाते हैं। विजन, अलबत्ता विजन मामा पापा का ही था। मैं तो खुद एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता था, सीधी बात अच्छा। है। मुझे एस्ट्रोनॉमी का इतना शौक था, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते अभी थे। मार्जिन नहीं है कि आप साथ साथ? मैं अपने शौक को कैरी करता हूँ, लेकिन शौक अब इतने इकट्ठे हो गए हैं, गिटार भी है, वो भी है, फिर वो काउंसलिंग वगैरह बच्चों की, तो वो काफी इकट्ठे हो क्या गए। रूटीन होती है आपकी? रूटीन हैपेजिट हुई हुई है आजकल, बट वैसे भी बड़ा डॉक्टर की रूटीन बहुत टफ होती है, स्पेशली राइट आफ्टर द MBBS वो लंबी कॉल 24-47 घंटे उनका हॉस्पिटल में होना, वो इतना टफ होता है कि उस वक्त आपको आराम भी वक्त मिल जाए, बड़ी बात है। वो गिटार भी बजा रहे हैं, वो काउंसलिंग भी कर रहे हैं, वो और फैमिली वैसे काउंसलिंग किसकी करते
सकते हैं, ये भी थोड़ा सा शेयर करें ना, ताकि और भी कोई काउंसलिंग के लिए आना चाहे आपके साथ। काउंसलिंग मैं खुद जाता था। असल में ये होता है कि जैसे मीडिया पे अगर देखें, जैसे अगर कोई इंटरव्यू देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सिर्फ डॉक्टर बनेंगे ना तो इसी में ही फेम भी होगा, इसी में ही जिंदगी बन पैसा भी जाएगी। होगा, ये सारा कुछ। लेकिन आप देखिए एक क्लास में होते हैं गालिबन 100 बच्चा अगर कर लेते हैं हाँ। तो 100 में से 3 डॉक्टर्स बनेंगे, 4। तो ऐसा आप इतने मतलब आप 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। अब वो 96% बच्चे अपने आप में ये समझेंगे कि वो 4% लोग ही जो 4 बंदे थे वही सही हैं। तो आई मेक श्योर कि उनको ये पता चले कि बाकी भी फील्ड्स हैं हाँ, और काफी एंकरिंग भी अच्छी है। फील्ड्स हैं। इसके अलावा बेशुमार फील्ड, सॉरी एंकरिंग भी है। बिल्कुल हाँ, एंकरिंग भी है। डॉक्टर ना बन सके तो क्या होगा? हाँ, इंजीनियरिंग है और उसके बाद MIT, बहुत सी बेशुमार fields फील्ड्स हैं। हैं और हर फील्ड का स्कोप है। Yes. हर अब तो field- हालात इतने बदल गए हैं, अब तो ट्रेडिशनल एजुकेशन से चीजें बहुत हटती चली जा रही और हैं। अब तो स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं, आप जितने ज्यादा स्किल्ड हैं उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, आप जिंदगी में मार नहीं खाते कहीं पे भी। वैसे एज अ डॉक्टर आप अपनी सोसाइटी में ये देखते हैं कि एक डॉक्टर पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। जिस डॉक्टर ने डॉक्टरी करते करते इतनी मेहनत की जा रहा है, 5-6 साल की मेहनत है, दिन रात पढ़ाई है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी रूटीन है, डॉक्टर्स जनरली हम कंसिडर करते हैं डेवलपिंग नेशंस में, बिल्कुल पाकिस्तान में अंडर पेड होते हैं, टफ रूटीन होती है, इनकी ज़रा कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज 9 to 5 वाली जॉब वाले कहते हैं ना कि हमारे तो ज़िंदगी बहुत टफ है, कि डॉक्टर के पास जाके देखो जो 48-48 घंटे काम कर रहा है, तो बहुत टफ होती है। फिर ये सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत की थी, 5-6 साल पढ़ा था और इतनी टफ मेरी जिंदगी है। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया, हाँ टफ लाइफ है और सारे इश्यूज एक तरफ है, टफ रूटीन है, लंबी कॉल्स हैं, हेक्टिक है, सारा कुछ, कभी रेस्ट भी करेंगे ये वो। लेकिन इसमें एक चीज है, पे को भी हम थोड़ा सा साइड कर देते ठीक हैं, है। चले वो सेकेंडरी है, चले पैसे अगर उतने नहीं भी मिल रहे कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। जो प्रेशर होता है ना, हम्म। फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो जाए, ठीक है, निग्लिजेंस हो जाए हल्की सी, और निग्लिजेंस ना भी हो, फटीग एक कॉमन फिनोमेना है। Yes. अब जैसे एक दफ़ा मेरी लाइव कॉल थी और मैं पिछले 18-20 घंटे से मैं कॉल पे था, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर आराम कर लेता, सो जाता हूँ। मैं सोया ही था, 12:15 का टाइम था, आके दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा जी कि डॉक्टर साहब वो ड्रिप उतार दे ज़रा आके। वो मैं उठा, मैंने कहा वो स्टाफ आप या नर्स को देखें, कोई अगर हो तो उसको जाके देख लें। और अगर इस फटीग में वो जो प्रेशर होता है ना, और फिर लग रहा होता है कि शायद होने डॉक्टर, के बाद आपसे गलती का चांस ज्यादा हाँ, होता है। और शायद आपको लग रहा होता है, बिल्कुल सही बात है, और शायद आपको लग रहा होता है कि ये जो बंदा जो मर गया तो डॉक्टर्स तो बिल्कुल बेइज्जत हैं, ये वो, ऐसा नहीं है। जिस इंसान के हाथ, जिस पे आपने एफर्ट की हो, अभी रिसेंटली डेंगू का जब था तो हमारे कुछ जो है वहाँ पर हाउस ऑफिसर्स को मैंने देखा और हमारे डॉक्टर्स को जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो CPR, वो स्टाफ सब कुछ सारा कर ऐसा रहे थे। इकट्ठा हुआ, वो इतनी पूरी कोशिश करने के बावजूद जब आप नहीं कर पाते ना, तो फिर ना आपको भूख लग रही होती है उस टाइम पे। तकलीफ तो होती है। So, लेकिन वो- डॉक्टर भी एक फिर चीज- डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। So, ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज ऑन अ लाइटर नोट, जनरली कहा जाता है कि डॉक्टर्स की राइटिंग के बड़े मसले होते हैं, समझ नहीं आती। अच्छा, ऐसा आपके साथ भी ऐसे है? ऐसा है, मेरी फिर राइटिंग गोल्ड मेडल। नहीं, इसीलिए तो गोल्ड मेडल है शायद, वो- क्योंकि वो मेरा लिखा हुआ पेपर में समझ नहीं भी- आता था उन्हें, तो वो गलत वाला भी सही हो गया। तो लेकिन ये मजाक की बात है, ये डॉक्टर लेकिन ये असल में OPD में रश इतना ज्यादा होता है कि यू कीप ऑन राइटिंग और एक पैनाडोल का आप इतनी दफा लिख रहे होते कहीं पे प्योरेली लिखते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा, एक दफा एक डॉक्टर के पास में गया तो उसने इतना खूबसूरती से लिखा ना, सारी हिस्ट्री भी लिखी, मेडिसिन भी लिखी, और मैं हैरान, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बाकी डॉक्टर हैं, मतलब इतनी और अच्छी- एक अच्छी प्रैक्टिस जो कुछ हॉस्पिटल्स में अभी मैंने देखी, 2-3 हॉस्पिटल्स में, कि आप टाइप करके देते हैं। क्योंकि अब नहीं समझ आती समटाइम्स हाँ। मेडिसिन क्या लिखी हुई है। पढ़ा लिखा बंदा भी वो स्पेलिंग ढूंढने में 10 घंटे और ये मैं लगेंगे। मेडिकल स्टोर में तो बताता हूँ कि कोर्स करते डॉक्टर की राइटिंग समझने के लिए। वो भी जैसे कह रहे हैं ना, कितनी दफा पैनाडोल लिखते हैं कि प्योर Pure है ही ये रह जाता है। हाँ। तो वो आदत हो जाती है इनको भी पढ़ने की। अच्छा, ये 2 लाख समझ आ रहे थे, पैनाडोल ही होगी। बिल्कुल ऐसे है। वैसे आपको लगता है कि बात होगी ना लंबी कॉल्स पे, फटीग पे, जनरली अब मैं अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात भी करूँ ना, कोई अगर पैनल पे भी है, प्रोडक्शन टीम में भी हो, एंकर्स भी हो, फॉर दैट मैटर जो भी, हम ये देखते हैं कि एक खास स्लॉट के बाद उसे रेस्ट दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आप रेस्ट करें, बिकॉज अगर गलती ना हो जाए आपसे, चाहे प्रोडक्शन टीम हो चाहे वो ऑन स्क्रीन लोग ही क्यों ना हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर, मेरा ख्याल ये वाहिद प्रोफेशन है पाकिस्तान में जहां पर इसको अभी तक उस तरीके से नहीं देखा गया कि लंबी कॉल्स वाला मामला हल होना चाहिए। हाँ। ये ठीक है, आप एक प्रेशर डाल रहे हैं उस पर ताकि वो प्रेशर बेयर कर सके, बट 24 आवर्स 48 आवर्स बहुत ज्यादा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप आगे इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन भी करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल्स ही लेंगे आप। ठीक अब है, ये खत्म हो गया, शुक्र है कि अब मुझे लगता है कि आप पोजीशंस नहीं रहती आगे स्पेशलाइजेशन में, कोई टॉपर शॉपर नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर जब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वक्त के खत्म नाज़रीन।
मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।